केक कटिंग सेरेमनी इस वक्त की जा रही है लाहौर में और हमजा भट्ट हमें सूरत हाल दिखा रहे थे लाहौर ब्यूरो की और तमाम ही जो नुमाइंदगान है वो भी इंतहाई जोशो खरोश के साथ इस वक्त जो जश्न आज़ादी है वो मना रहे हैं। तो साथ ही साथ मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन मुजाहिद बरेलवी साहब, तो उनसे बात करेंगे कि वो किस तरह से सेलिब्रेट करें और इस बार जो सर खुशी है वो यकीनी तौर पर दोबाला है क्योंकि हम जो खुशी मना रहे हैं वो मार्के हक की मना रहे हैं और बुनियानुल मरसूस की कामयाबी की मना रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? ठीक है, एक तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि पहले उन लोगों को याद किया जाए जो यहाँ नज़र नहीं आ रहे। बसन बुशरा कमर जो है इस वक्त कोयटा में है, लेकिन मुझे मालूम है कि वो कवरेज पे गई हुई हैं। इसी तरह इमरान यूसुफजई जो एक बड़ा हसास पेशावर, वो इस वक्त बाजोड़ गए हुए हैं ताकि कवरेज करें। तो हमें उन ब्यूरोज़ को जो सबसे बड़ा सूबा भी है रकबे के एतबार से, सेंसिटिव भी है, और लाहौर अल्लाह का शुक्र है कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद हर जगह है, लेकिन मैं तो उन दोनों को इसलिए याद कर रहा हूँ कि ये हमारे साथ बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर मैं तो उन लोगों को ज़्यादा याद करूँगा जो पीसीआर में बैठे हैं, मैं उन्हें याद करूँगा जो मेरे पीछे कामरान कैमरामैन है उनकी टीम में हैं। हम लोग तो नज़र आते हैं टीवी पर, और चाहे ये हों, नकी हों, नासिर हों, असगर हों, रिपोर्टर्स हों, लेकिन एक मेकअप मैन जैसे ये हैं ये नज़र नहीं आते। लेकिन ये जो आप मुझे देख रहे हैं मेरे जैसे आदमी को भी इन्होंने सजाया। बिल्कुल, हमें सजाने में इनका बहुत बड़ा किरदार है। अगर नाम लें हम तो मुश्किल होगा, शायद मैं भूल ना जाऊं, लेकिन कराची पूरा मैं तो चाह रहा था कि अगर कैमरा होता तो मैं इस वक्त न्यूज़ रूम में बैठे हुए लोगों को भी दिखाता। यकीनन आज का दिन इसलिए अहम है कि 47 में जो कायदे आज़म ने पाकिस्तान दिया था और जिस तरीके से लाखों, ये सबसे बड़ी दुनिया की हिजरत थी जिसमें 10 लाख लोग गदा गाड़ियों में आप देखे बैठ रहे थे, ऊँट गाड़ियों में आ रहे थे, हज़ारों लोग मारे गए थे, हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए। और दूसरे ये हमने 65 की जंग हो, 71 की जंग हो, ये जंगें लड़ी जाती हैं जब तक आवाम पीछे ना हो। लड़ते हैं आवाम के बगैर कोई जंग नहीं जीती जाती। और ये अच्छा है कि इस वक्त ख़ास तौर पर 14 अगस्त में आवाम जग जाएँ। हमारे अख्तलाफात अपनी जगह, हमारे एक दूसरे से जो पार्टी लेवल पर भी जो पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के बाहर इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन एक बात यह है 14 अगस्त पूरे पाकिस्तान को यकजा करता है और पैगाम देता है बॉर्डर के उस तरफ रहने वालों पड़ोसी दुश्मन को जो बहरहाल एक तरीके से इंटरप्रिटेट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम बिल्कुल। और जिस तरह से कायदे आज़म ने भी फरमाया कि यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। नासिर, आपसे मैं बात करना चाहूँगी, आप बताइएगा कि हमारी जो सेलिब्रेशन है, जिस तरह से अभी आपने देखा कि लाहौर वाले कह रहे हैं कि वो किसी से कम नहीं है, तो हमें भी बताना है कि कराची वाले भी किसी से कम नहीं है। और एक बात यह है कि इस दफ़ा का जो 78वां यौम आज़ादी है वो मार्का हक के साथ में है। पाकिस्तान कभी भी दुनिया में गैर मुताल्लिका नहीं रहा, लेकिन इस बार जो पाकिस्तान हम देख रहे हैं वो पाकिस्तान इस दुनिया में एक बड़ी मजबूत और मुस्तहकम स्टेट के तौर पर सामने आ चुका है और ये बात हम सब फील कर रहे हैं। और बिल्कुल यहाँ जितने हमारे कोलीग्स यहाँ मौजूद हैं तमाम ही जश्न आज़ादी भरपूर जोश और खरोश के साथ मना रहे हैं। तो नासिर और मुजाहिद साहब, क्यों ना अब हम केक कटिंग सेरेमनी कर लेते हैं? पहले कि हम केक काटें, हम सब मिलकर मैं खाली चारों लगाएं, पाकिस्तान है तो हम हैं तो पाकिस्तान है। और एक साथ मिलके हम नारा लगा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी बर्थडे टू यू पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल। और ये जनाब कराची में भी केक कटिंग सेरेमनी हो चुकी है और मुजाहिद साहब ने केक कटिंग सेरेमनी की है। ये रंग तुम्हारे कपड़े के रंग से आज तो सब हरा रहा है, आज सब हर जगह सब लाली परचमों की बहार है। मुझे इसे टच करने में जरा मुश्किल हो रही है, मैं फिर भी खा लेता हूँ। बिल्कुल जी, मुजाहिद साहब ने बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया।